Hello everyone. Today we discuss about the topic of gaseous state. We know about the gases. What is gas? Gas क्या होती है? Gases की properties क्या होती है? We basically know about that matter. Matter की 3 states होती है. We know about matter. Matter की 3 states होती है. First is solid, liquid and gases. So we know about solid. Solid have a definite shape and definite volume. Liquid have a not a definite shape but definite volume. Gases have not a definite shape and not a definite volume. Today we discuss about the matter state, gaseous state के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में. गैसेस स्टेट के अगर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं तो गैसेस जो पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर गैसेस की जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर मैं बात करूं तो गैसेस के जो पैरामीटर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया. इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. सबसे पहले मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर. दिस इज़ द बेसिक पैरामीटर ऑफ गैसेस. मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज़ वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास. एंड मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा तीसरा जो हमारा पैरामीटर होता है पीवी एंड प्रेशर्स. वी नो अबाउट मास. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस होता है, जिसका कुछ वेटिंग होता है, उसको हम मास बोलते हैं. मास बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने मोल वाले चैप्टर में पढ़ा था, रीड किया था. फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. तो मोलिकुलर मास को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं W/m के रेशियोज में हम लिखते हैं. W हो गया आपका गिवन मास, दिस इज द मोलिकुलर मास, एंड वी कैलकुलेट W दिस इज ए मास जो कि हम कैलकुलेट करते हैं W. एंड वॉल्यूम जो होता है हमारा, बेसिकली गैसेस की बात करूँ तो गैसेस, कोई भी गैस होता है, अगर जिस कंटेनर के अंदर लिया जाता है गैस को, उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होता है वही गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम बताया जाता है. कि जो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वही होता है गैस का वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम जिसमें कि उस गैस को लिया गया है. तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस. तो गैस का वॉल्यूम आ जाएगा. इसी प्रकार से अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ, टेम्परेचर. वी नो अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम अलग अलग स्केल्स में कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि आपकी कैल्विन स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, एक आपकी फ़ारेनहाइट स्केल्स होती है. तो अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है कन्वर्जन करने का. वो बेसिक फार्मूला यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि जनरली C-0/100 जो कि डिग्री सेल्सियस में हम निकालते हैं. F-32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 100. ये हमारा बेसिक जो है फॉर्मूला होता है निकालने का, कि किसी में अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. अगर फ़ारेनहाइट से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इन दोनों फॉर्मूले को ले सकते हैं. इस प्रकार से ये बेसिक जो तीनों टर्म है, ये फॉर्मूलाज के हम यूज़ करते हैं. अब बात कर लेते हैं प्रेशर की. प्रेशर क्या होता है? बेसिकली अगर आपने एक कंटेनर ले रखा है, उस कंटेनर पे अगर आपने एक पिस्टन कनेक्टेड कर रखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो प्रेशर लगाएंगे तो गैसेस का प्रेशर, गैसेस का नेचर होता है कंप्रेसिबल होने का. ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन करता है गैस के अंदर. इसी कारण से इन 4 पैरामीटर्स की हम बात करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं लॉज की, किस प्रकार से गैसेस के जो बेसिक्स लॉ होते हैं वो 1 बाई 1 हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट जो गैसेस लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका होता है, सबसे पहले बच्चों यो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ. यू नो बॉयल्स लॉ. बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में. जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. बॉयल्स का लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैसेस का, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे कि हम बात करते हैं P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. ये बॉयल्स का लॉ होता है. इस बॉयल्स के लॉ से हम P और V वर्सेस का रिलेशन निकालते हैं, जिसका कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं P वर्सेस V का, तो आपका ग्राफ
डिक्रीजिंग फॉर्म में आता है। अगर आप P वर्सेस V का ग्राफ इन द टर्म्स ऑफ P एंड 1/V की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियरली इंक्रीजिंग फॉर्म में आता है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटा के आप दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे लाइक PV इज इक्वल टू K। यहाँ पे K क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद में, जिसको बॉयल कांस्टेंट्स बोल लेंगे हम। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, अगर आपको कभी कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में अगर आपको अटेम्प्ट करना हो कि लाइक जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है और आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो आप PV इज इक्वल टू K, यानी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दो गैसेस के लिए दे रखा है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। दिस इज द फॉर्मूला बाय वी कैलकुलेट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी गैस, दो गैसेस हैं उनके अंदर किसी प्रेशर को कैलकुलेट करना है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा सेकंड लॉ है, वो सेकंड लॉ जो हम बात कर रहे हैं वो लॉ है हमारा चार्ल्स का नियम। जो चार्ल्स का लॉ होता है, चार्ल्स का जो बेसिक जो सेकंड लॉ है वो चार्ल्स लॉ बात करता है आपका, चार्ल्स लॉ रिलेशन बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के मध्य। जैसे कि अगर मैं आपको एक फंडामेंटल बात बताऊं, जैसे प्रेशर को अगर आपको कांस्टेंट कर रखा है तो आपको अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशंस बताना है तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द लॉ गिवन बाय चार्ल्स। अब चार्ल्स ये कह रहे हैं कि अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो जो ग्राफ आता है वो लीनियरली जाएगा। किस प्रकार से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V इक्वल टू KT हो जाएगा। या फिर इसको अगर दो गैसेस के लिए निकाल रहे हैं आप तो V/T बराबर K फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अगर आप दो गैसेस के लिए किसी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका डेराइव हो जाएगा V1 T1 इज इक्वल टू V2 एंड T2। This is the formula by we calculate volume and temperature at a constant pressure पे we can calculate. Thank you very much.